नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घर में रखी 7 चीजें बरसाएंगी दौलत। घर में रखी 7 चीजें बढ़ाएंगी शोहरत। घर में रखी 7 चीजें कराएंगी बरकत। घर में रखी 7 चीजें बदलेंगी किस्मत। जानिए गुड लक बढ़ाने वाली 7 चीजें सिर्फ कालचक्र में। जीवन में तरक्की और खुशहाली की चाह भला किसे नहीं होती। कौन नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाए, जीवन में आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। और इसी चाहत को पूरा करेंगी 7 चीजें जिन्हें आपको अपने घर की एक खास दिशा में रखना या लगाना है। वो कौन सी 7 चीजें हैं जो आपको पैसा, प्यार, पावर, प्रॉपर्टी और हर तरह की सफलता दिला सकती हैं। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका मन में कोई सवाल आता है, आपके मन में कोई भी सवाल आपका है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120-665-2411। आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम कालचक्र में उन 7 चीज़ों की बात करने वाले हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, सुख संपन्नता आती है और घर में मांगलिक कार्य जो हैं पूरे होते हैं। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहली वो चीज़, 7 चीज़ों में से पहली वो चीज़ कौन सी हम घर में रखें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिले? देखिए, सनातन धर्म के पूजा पाठ के अनुष्ठान के अंतर्गत जब भी कोई छोटा बड़ा अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें एक कलश की स्थापना जरूर की जाती है जी। बिना कलश के सारी पूजा अधूरी होती है। चाहे विवाह में द्वार 4 का कार्यक्रम हो, वहाँ भी एक कलश रखा जाएगा। चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, उसमें भी कलश रखा जाएगा। चाहे 9 दिन का नवरात्र व्रती हो, वो भी कलश रखेगा। और चाहे बड़े यज्ञ हों, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी, उसमें भी कलश रखे जाएंगे। और कलश 2 प्रकार के होते हैं जी। एक कलश होता है वरुण कलश, एक होता है स्थापना कलश। वरुण कलश वो होता है जिसके अंदर जल भरा जाता है पवित्र नदियों का, और उसके ऊपर 5 पल्लव लगाए जाते हैं, उसके ऊपर अनाज रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। ये वरुण कलश होता है जिसके बारे में कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। मुंह पर उसके विष्णु का वास, कंठ में शिव का वास, और उसके कोख में जो है 7 समुद्रों का वास माना जाता है जी। और एक होता है स्थापना कलश। स्थापना कलश उसको कहते हैं जैसे देवी की स्थापना करनी है तो लोटे में, कलश में चावल भर करके उसके ऊपर गरी गोला लाल कपड़े में या चुनरी में लपेट करके उसके साथ सोना धातु हो कोई, या लोहा कोई धातु हो, मेटल हो, उसको लगा करके स्थापित करते हैं। लोहा भी लगा सकते हैं? हाँ, दुर्गा का वास तो लोहे में होता है। आपने नहीं सुना है? लोग गाड़ी को कहते हैं, अरे भैया ये दुर्गा है। गाड़ी को लोग नहीं कहते दुर्गा है। और गाड़ी जब कोई खरीद के लाता है तो उसकी पूजा किस मंत्र से होती है? दुर्गा जी के ही मंत्रों से होती है ना। नहीं, शनिदेव को तो लोहा चढ़ाते अरे हुए। शनिदेव की धातु लोहा है, लेकिन लोहा जो है वो साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप है। जी। लोहा साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। लोहा दुर्गा है। लोहा तब तक लोहा है जब तक वो मतलब कि निर्जीव है। जब वो चलायमान हो गया तो वो दुर्गा हो गई। ठीक है ना जी। तो इस तरह से। और पहली बात मैं कलश के बारे में बताना चाहूँगा। सुख संपन्नता में अगर आपको लगता है कि घर में कमी आ रही है तो घर में जो ईशान कोण है, उत्तर पूर्व दिशा, वहाँ एक कलश की प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में कलश की प्रतिमा या मूर्ति रखने से अन्न धन की कमी दूर हो जाती है। घर में रखी हुई कलश की मूर्ति बीमारियां भी दूर करती है। घर में मांगलिक कार्य रुक गए हैं तो भी घर के उत्तर पूर्व दिशा में कलश की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर सा कलश लेकर उसमें चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर और उसको चावल से भरकर लाल कपड़े से ढककर
घर की उत्तर पश्चिम दिशा में अगर गुप्त ढंग से रख दिया जाए तो उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। घर में सुख समृद्धि अगर नहीं है, बीमारियां बढ़ी हुई हैं, आय स्रोत कमज़ोर पड़ा हुआ है, घर में तनाव का माहौल है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, घर के लोग खुश और प्रसन्न नहीं रहते हैं, लोग अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं, तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में माने ईशान कोण में जहाँ आपका पूजा स्थान होगा, वहाँ एक सुंदर सा छोटा सा मिट्टी का कलश, उसको हमेशा पानी से भर करके रखिए और उसका पानी समय समय पर किसी गमले में, किसी पेड़ में डालते रहिए और उसको फिर से नया जल भरते रहिए। कलश का पानी बदलने से पहले उसमें जो बचा हुआ थोड़ा सा जल है उसको आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके और दूरवा से अपने घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे घर की निगेटिविटी और घर का नज़र दोष दोनों दूर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कलश बहुत ही सनातन धर्म में उपयोगी और शुभ माना जाता है। जानते हैं, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा पितर दोष हो और पितर दोष के कारण विवाह रुक गए हों, संतान की प्राप्ति न हो रही हो, बीमारियों से पीछा न छूट रहा हो, अगर ऐसे लोग अपने घर में एक कलश ऐसा स्थापित करें जो पूजा स्थान में न स्थापित करके दक्षिण दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं, पूर्व दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं, उसके पास रोज शाम को एक दिया जला दें और दूसरे दिन वो जल ले जा कर के पीपल के पेड़ में डाल दें। ये उपाय लगातार अगर किया जाए तो निश्चित रूप से 21 दिनों के अंदर पितर दोष का प्रभाव कम होने लगता है और पितर दोष का प्रभाव कम होते ही घर में खुशियां दिखने लगती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि घर में कौन सी चीज रखने से घर के सदस्यों की बल, बुद्धि और यश कीर्ति बढ़ती है। आइए पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी, अब इस बारे में बताइए। अब देखिए, जब सूर्य देव आते हैं धरती पर, उस समय पेड़ों पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, लोग अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिरों में घंटे बजने शुरू हो जाते हैं, पूरे देश में एक खुशहाली का माहौल हो जाता है। अगर आपके भी घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, लोग खुश नहीं रहते हैं, लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, तो आपको अपने घर के पूरब की दीवार पर ईशान कोण में एक सूर्य की प्रतिमा लगानी चाहिए और ये सूर्य की प्रतिमा तांबे की होनी चाहिए और जैसे सूर्य की आकृति होती है वैसे होनी चाहिए। थोड़ी सी वो कच्छप के आकार की होनी चाहिए, बीच में उठी हुई होनी चाहिए और उसकी किरणें निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए और उसमें एक छोटा सा ऊपर स्टैंड लगा दें जिसे दीवार के 6 फीट 6.5 फीट की ऊंचाई पर लगा दें और इसको समय समय पर साफ करके चमकाते रहें ताकि उसमें तांबे में चमक बनी रहे। तो घर में लगाने से शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न होता है। जिन लोगों की आंख उस प्रतिमा पर जाएगी उन्हें निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। घर में लगी सूर्य की प्रतिमा बल, बुद्धि को बढ़ाती है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत होता है और निगेटिविटी से तो पीछा छूट जाता है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तांबे से बनी सूर्य प्रतिमा को ही घर में लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखने योग्य है। सूर्य प्रतिमा घर में पूरब दिशा में जमीन की सतह से 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर दीवार पर लगाना चाहिए और इसको समय समय पर उतार करके साफ भी करते रहना चाहिए ताकि इसकी चमक हर समय बरकरार रहे। निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, सूर्य की प्रतिमा अगर बहुत अच्छी आपने लगा ली है तो आप जब अपने पूजा स्थान में बैठेंगे और सूर्य की प्रतिमा का 2 मिनट भी ध्यान करेंगे तो आपके अंदर से बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आह्लाद होगा आपके मन में, खुशी आएगी आपके मन में। और 2 मिनट की खुशी कोई कम नहीं होती है, खुशी खरीदी नहीं जा सकती है। तो इसलिए सूर्य की प्रतिमा अगर घर में है तो निश्चित मानिए कि आत्मविश्वास लोगों का मजबूत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, एग्जाम में जाते ही सब कुछ भूल जाता है, तो कौन सी है वो चीज़ जिसे घर में ज़रूर रखना चाहिए? आइए जानते हैं। पंडित जी, ये तमाम अभिभावक हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है और अक्सर ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, क्या करें? देखो, ऐसा है, सनातन धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ही किया जाता है। यहाँ तक कि कलश पर गाय के गोबर से स्वास्तिक बना दिया जाता है। जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग कर्मकांड में निपुण हैं, वो लोग गाय के गोबर से इतना सुंदर कलश पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं और उस पर सिंदूर टीक देते हैं कि वो एकदम अद्भुत लगने लगता है। और जब कोई खाता बही की लिखा पढ़ी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बना करके शुभ लाभ लिख करके उसके बाद ही कोई कार्य की लिखा पढ़ी होती है। ये साक्षात गणेश का स्वरूप है स्वास्तिक, और ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा निर्मित है स्वास्तिक का चिन्ह। और स्वास्तिक का चिन्ह अगर आपके प्रवेश द्वार के दोनों तरफ है तो ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। स्वास्तिक का चिन्ह बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बेहद लाभकारी है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हर बार एग्जाम से पहले आपका बच्चा सब कुछ भूल जाता है, तो घर में पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की तरक्की में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चा जहाँ बैठता है उसके सामने, जहाँ स्टडी टेबल पर बैठता है उसके ठीक सामने अगर आप एक बढ़िया सिंदूर और गाय के घी को मिला करके और सुंदर सा, फूहड़ नहीं, सुंदर सा, जिसकी उंगली में कला हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक स्वास्तिक का चिन्ह बनवा दें, ताकि बच्चे का आई कांटेक्ट हर समय उस स्वास्तिक के चिन्ह पर होता रहे, तो आप देखिए फर्क कितना महसूस होगा। और उसे साफ सुथरा रखिए, वहाँ और भी प्रकार की गंदगी न होने पाए। पीला वाला सिंदूर और उसमें थोड़ा सा गाय का पिघला हुआ घी डाल करके और अनामिका उंगली से अगर स्वास्तिक का चिन्ह किसी शुभ समय में बना दिया जाए और बच्चे के स्टडी टेबल के ठीक सामने हो, तो निश्चित रूप से बच्चे की एकाग्रता में वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। प्रीति जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका काल चक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रीति जी। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी मेरे 2 पर्सन हैं। एक तो मेरे पति है जी, विदेश में 5 साल हो गए जी, संजय सिंह नाम है उनका, वो अभी तक उनकी कोई वो नहीं आई जी, पक्के कब तक हो जाएंगे बता दो। एक मेरा बेटा है जी, रमन नाम है, 11 सितंबर 2003 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसका भी इंटरव्यू है जी 9 मई का, अमेरिका के लिए ही। क्या वो पास हो जाएगा पंडित जी, और क्या उपाय करें हम जिससे वो अच्छा हो जाए? देखिए प्रीति, आपने जो अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उनके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि आपके सप्तम भाव में अभी सूर्य राहु बुध की स्थिति है। अभी आपके पति का भाग्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, अभी उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं चल रही है। उनके अच्छे समय की शुरुआत होने में जहाँ तक मुझे लगता है 29 मार्च 2025 तक का समय लगेगा। बेटे की जहाँ तक बात है, तो द्वितीय प्रश्न होने के नाते, चंद्रमा चर राशि में होने के नाते और मंगल का स्थिर राशि में होने के नाते अभी तो मतलब कि परीक्षा में सफलता के योग नहीं है, लेकिन अगर प्रयासरत रहेंगे तो 2025 में परीक्षा में सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद से। दीपिका जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। जी राधे कृष्णा पंडित जी। राधे कृष्णा। मैं ना अपने भाई के बारे में जानना चाह रही हूँ कि मेरे भैया ना बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। कितने साल के हैं? क्या उनके 15 नवंबर 1988 उनका जन्म है, 6:15 पे सुबह।
आपके बड़े भाई हैं तो इसलिए आपके एकादश भाव का स्वामी शनि है, उसे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों मूल त्रिकोण राशि में, शुक्र और शनि दोनों कुंभ राशि में विराजमान हैं। चंद्रमा कर्क का है। मैं ये कह सकता हूँ, उनसे कहिए कि अभी तक इतना समय अगर उन्होंने गंवा दिया है तो हिम्मत न हारें और पूरे मनोयोग के साथ सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। और मुझे विश्वास है कि अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, प्रतिदिन 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, तो बहुत शीघ्र उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। खुशबू जी जोधपुर से जुड़ गई हैं हमारे साथ, पंडित जी से बात करना चाहती हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। खुशबू जी। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। हाँ जय श्री कृष्णा। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैं सरकारी नौकरी की काफी समय से तैयारी कर रही हूँ, क्या सरकारी नौकरी का योग है? और दूसरा सवाल सर विवाह को लेकर है, जो विवाह में काफी बार उस कलेश वगैरह हुआ है, तो क्या उस पर भरोसा कर सकती हूँ मैं या नहीं? कितने साल की हैं आप? जी 35 साल की। मेरा जन्म है 9 फरवरी 1989, 89। देखिए ऐसा है, सरकारी नौकरी का योग तो शुक्र और शनि की युति के कारण मैं यही कह सकता हूं कि मंगल मड़ऊ योग कारक है। सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो चंद्र और शनि दोनों का सदाष्टक योग है। वैवाहिक जीवन में भी अभी काफ़ी उथल पुथल की स्थिति है। आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, वही आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी तो समय आपका ठीक नहीं चल रहा है। दीपिका जी। दिल्ली से एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं, फिर सवाल पंडित जी से पूछें। हेलो जी जोर से बोलिए, अपना नाम बताएं पहले और फिर सवाल करें। प्रणाम हाँ। पंडित जी, मेरा हाँ, नाम है सर। आदर्श झा। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1999। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पर बार बार रुकावटें आ जाती हैं, तो क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो किस क्षेत्र में जाना चाहिए मुझे? सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल के साथ इत्तिसाल जरूर कर रहा है, लेकिन वो अपने भाव से द्वितीय द्वादश है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है और अभी आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। आपको चाहिए कि आप किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अपना नौकरी के लिए प्रयास करें। किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में यदि आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदर्श एक बात ध्यान रखना कि आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आपको हर समय सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना पड़ेगा और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या को ठीक रखना पड़ेगा और अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा। आप कोई ऐसा काम न करें जो धर्म विरुद्ध हो, आलस्य बिल्कुल न करें। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सरकारी नौकरी से आज के दिन में प्राइवेट नौकरी बहुत अच्छी हो गई है। सरकारी नौकरी में 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होती है और प्राइवेट नौकरियों में करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज आजकल चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग काम चोरी चाहते हैं, परमानेंट होना चाहते हैं, एक कहावत है ना, ससुर की छोकरी और सरकारी नौकरी, ये दोनों फॉर ग्रांटेड होता है। इसका जैसे चाहे वैसे आप यूज कर लीजिए, तो वो वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिमाग से निकाल देना चाहिए, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना चाहिए और सरकारी नौकरी के पीछे भूत बन के नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में आप प्रयास करें, नहीं तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आप निराश भी होंगे। कुछ खास सिंबल्स और स्टेटस को घर में खास दिशा में रखकर, स्टैचूज को घर में खास दिशा में रखकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। और इसीलिए पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें
घर में रखने से आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। अब तक पंडित जी ने आपको 3 चीज़ों के बारे में बता दिया है। चलिए अब उस चौथी चीज़ के बारे में पंडित जी से जानते हैं, जिसे घर में रखने से पैसों की तंगी दूर होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा और लंबे समय से अटका हुआ लोन क्लियर आपका हो जाएगा। पंडित जी बताइए। देखिए, घोड़े जो है वो गति के प्रतीक हैं। आज मोटरें भी बन रही हैं, कार भी बन रही है, तो उसमें एचपी जरूर है, हार्स पावर जरूर है। मतलब घोड़े की शक्ति से ही उसके भी पावर का मूल्यांकन किया गया है। ये कितने एचपी का है, ये कितने एचपी का है। एचपी का मतलब हार्स पावर, घोड़े की जो शक्ति है। सफेद रंग सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको अपने नए या पुराने बिजनेस के लिए अगर पैसों की ज़रूरत है तो आपने इसके लिए अगर बैंक से लोन का आवेदन किया है लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो सफ़ेद घोड़ों की चांदी से बनी प्रतिमा का जोड़ा घर की उत्तर पश्चिम दिशा में आप जमीन पर रखें या एक छोटा सा स्टूल रख करके उसके ऊपर रखें, टेबल रख करके उसके ऊपर रखें। उत्तर पश्चिम में रखी गई अलमारी पर भी आप रख सकते हैं। घर में रखी घोड़ों की मूर्ति का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घोड़ों की ऐसी प्रतिमा घर में रखें जिसमें वो दौड़ते हुए दिखाई दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। या दूसरा एक उपाय बताते हैं। यदि आपका कार्य बहुत विस्तार पर है, आपका काम बहुत फैल चुका है, नाम यश कीर्ति आपके संस्था की बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन अब कुछ ऐसे अवरोध आ रहे हैं जिससे भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है। होता है ना, एक समय होता है जब आदमी राजा होता है और एक समय ऐसा आता है कि वही राजा आदमी कहीं का नहीं रह जाता है। पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। समय बड़ा बलवान होता है। यहाँ भगवान राम पैदा हुए, उनको भी 14 साल का वनवास हुआ। भगवान कृष्ण पैदा हुए तो उन्हें भी कितना ऊंच नीच देखना पड़ा। तो यहाँ अगर प्रभु आकर के दुख सुख का साक्षात्कार करते हैं तो हम मनुष्य तो निश्चित रूप से मिट्टी के पुतले हैं, हमें दुख सुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप 7 घोड़ों का दौड़ता हुआ चित्र, दौड़ते हुए 7 घोड़े, ये आप लेमिनेट करवा के जहां आप बैठते हैं अपने वर्किंग चेयर पर, उसके ठीक पीछे लगाइए। आपके सामने बैठने वाले जो व्यक्ति हों ऑफिस में, उनकी निगाह उन घोड़ों पर जाए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यदि 7 घोड़े वाला चित्र आपने अपने चेयर के ठीक पीछे सिर के 1 फीट 1.5 फीट ऊपर दीवार पर लगा लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप हर समय एक्टिव रहेंगे और अपने कार्य के प्रति जागरूक रहेंगे और निरंतर सफलता आपको हाथ लगती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्या घर में भी हम ये चित्र लगा सकते हैं 7 घोड़ों का? 7 घोड़ों का चित्र आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम में आप वहाँ लगा सकते हैं जहाँ घर का मतलब कि मालिक की सब लोगों के आने के बाद एक कुर्सी होती है ना, जहाँ घर का मुखिया बैठता है, उस कुर्सी पर आगंतुकों को नहीं बैठाना चाहिए जी। और वो कुर्सी ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम पहली बात तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए जी। हर समय ड्राइंग रूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम नहीं होगा और दूसरे किसी डायरेक्शन में ड्राइंग रूम होगा तो आपके घर में आने वाले गेस्ट जो है वो आप पर हुकूमत करने लगेंगे, आपके जीवन में इंटरफियर करने लगेंगे, आपके जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगे। उनके कारण से आपके जीवन में जहर घुलेगा। तो इसलिए पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए। वहाँ कम समय के लिए लोग टिकेंगे और आराम से चले जाएंगे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो वहाँ भी उस कमरे में भी साउथ की दीवार से सट करके जो मतलब घर का मुखिया हो, प्रधान व्यक्ति हो, जो लोगों से मिलना जुलना चाहता हो, उसकी कुर्सी होनी चाहिए। अगर उसके पीछे दक्षिण की दीवार पे दौड़ते हुए 7 घोड़ों का चित्र लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हर समय एक्टिव रहेगा और
आने वाले लोगों का गर्मजोशी से स्वागत भी करेगा और आने वाले लोग उससे प्रभावित भी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो घोड़े तो जैसे आसमान में दौड़ते भी चित्र है, समंदर में भी दौड़ते हुए चित्र है, तो कौन सा शुभ है? उसमें तो कई है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जमीन पे दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र होना चाहिए, जमीन पे दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र होना चाहिए और उनके पीछे उगता हुआ सूरज होना चाहिए जी, उगता हुआ सूरज होना चाहिए और घोड़ों का चित्र जमीन पर दौड़ते हुए होना चाहिए। मतलब कि 2 पैर उठे हुए हों, 2 पैर जमीन पर पड़े हुए हैं, इस तरह 7 घोड़े मतलब कि दौड़ते हुए हों। तो निश्चित रूप से घोड़े अगर दौड़ रहे हैं तो मतलब कि जिंदगी भी दौड़ेगी। जिंदगी भी दौड़ेगी। अगर किसी गलतफहमी की वजह से शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट भर गई है या आपके बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो कौन सी वो चीज़ है जिसे आपको बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए? आइए जानते हैं। पंडित जी, अब ये कौन सी चीज़ है? मतलब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? कौन सी चीज़ ऐसी रखें हम बेडरूम में? देखो, पहली बात तो विपने से यही जान लो कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ स्त्रियों की सलाह नहीं ली जाती है और जहाँ स्त्रियों को दूसरे नंबर का नागरिक माना जाता है, घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य में उनका योगदान नहीं लिया जाता है और उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उस घर में चाहे लाख कोशिश हो जाए, चाहे जितने उपाय हो जाएं, कभी लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप साक्षात लक्ष्मी का तिरस्कार करके जी, और स्वरूप लक्ष्मी की स्थापना करना चाहें तो ये तो वही बात हुई कि चलनी में गैया दूहें दोष दयु के दें। मतलब जो छलनी होती है जिससे आटा छाना जाता है, उसमें अगर आप गाय दूहेंगे तो सारा दूध तो नीचे गिर जाएगा ना। बिल्कुल। अगर आप अपनी साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं रख रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, उसको सही समय नहीं देते हैं, उसके मन के भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लक्ष्मी आपके घर आ जाएंगी? लक्ष्मी आएंगी तो किसके अंदर आएंगी? जिस लक्ष्मी के अंदर आना है वो लक्ष्मी अंदर से अगर जल रही है तो आपके अंदर कहाँ से लक्ष्मी आएंगी? तो इसलिए पहला कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि व्यक्ति को अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत। किसी तरह का दोनों के मन में मतभेद नहीं होना चाहिए। और अग्नि के सामने भगवान विष्णु को साक्षी मान करके, ब्राह्मणों के सामने, अपने जाति और बंधु बांधवों के सामने ध्रुवतारा को साक्षी मान करके जब आप जिसको जीवन संगिनी बनाते हैं उसकी रक्षा का भार आपके कंधों पर है। और ये बात अच्छी तरह से जान लो, किसी भी पत्नी को जब ये पता चल जाता है कि मेरा पति मेरी रक्षा करेगा तो वो वैभवशाली आलीशान महल को छोड़ करके पति के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीता चाहती तो जनकपुर में 14 साल बिता लेती, चाहती तो अयोध्या में 14 साल बिता लेती, लेकिन उन्हें कुछ कांटे में चलना और पेड़ों के नीचे सोने में क्या आनंद था। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब तक राम है तब तक मेरा बाल बांका नहीं होगा, इसलिए मैं राम के साथ रहूंगी। आज समाज की स्थिति ये हो गई है कि लोग कहते हैं बहू से कि तुम जाओ अब अलग किराए पर मकान लेकर रहो। बहू कहती है मैं नहीं जाऊंगी। क्यों कहती है नहीं जाऊंगी? उसको विश्वास है कि मेरा पति जब बाहर लेकर जाएगा मुझे किराए के मकान में तो वहां से मुझे छोड़ करके लापता हो जाएगा और मैं सास ससुर के घर में भी रहने लायक नहीं रह जाऊंगी। आज की स्थिति ये बन रही है। उसको विश्वास ही नहीं है पति के ऊपर कि पति जाएगा तो हमारी सुरक्षा करेगा। और यदि उसे विश्वास हो, पति ये विश्वास देने में कामयाब हो और उसका ऐसा नेचर हो, तो वो जंगल में नहीं कुछ कांटे पर भी रहने के लिए तैयार हो जाए। तो आजकल ऐसे पति हैं कहाँ जिन पर विश्वास किया जाए? नहीं, बहुत हैं। देखो, इस दुनिया में अभी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर अच्छे लोग ना होते तो ये पृथ्वी न चलती। आप विश्वास करिए, बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। लेकिन हाँ, पश्चिमी सभ्यता की अंधाधुंध देख करके अब गलतियां बढ़ रही हैं, ये बात सच है। लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं ये बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। सारे लड़के बुरे हैं ना सारी लड़कियां बुरी हैं। कार्यक्रम के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि पत्नी को
गैर जरूरी सामान मत समझने की कोशिश हाँ, करिए। बिल्कुल। पत्नी को अपनी प्राण प्रिया और अपने मतलब की श्वास की तरह ही समझने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके मनोभाव को समझने की कोशिश करिए। यदि आप धनवान लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं तो पत्नी का सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर किसी गलतफहमी के कारण पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है, तो अपने बेडरूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी लव बर्ड्स की मूर्ति आप रख सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी में देरी हो रही है तो बच्चों के कमरे में दक्षिण पश्चिम दिशा में भी लव बर्ड्स की मूर्ति रख सकते हैं। ये लव बर्ड्स आप नया शब्द सुन रहे हैं, इनको कहते हैं हिंदी में प्रेमी परिंदा। प्रेमी परिंदा का मतलब दो बड़े बड़े पंछी जो है वो बैठे होते हैं और उनके साथ दो चूजे छोटे छोटे पंछी बैठे होते हैं और वो दोनों पंछी उन दोनों बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं। ये फेंगशुई का सामान है, ये फेंगशुई की एक चीज़ है और ये मार्केट में मिल जाएगी और मिलती भी है। इसका चित्र भी आप लगा सकते हैं और इसकी अगर आपको मूर्ति मिल जाती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसको रखने से आँखों में शीतलता आती है और बच्चों के लिए और परिवार के लिए ये बड़ा शुभकारी माना जाता है। इससे बच्चों के शादी के योग बनने लगते हैं, उन्हें अच्छे योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में सब कुशल मंगल हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सी वो चीज़ है जिसे घर में रखने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है और घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, साथ ही सभी दुख और चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। अब पंडित जी से आपके लिए ये जानने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिव जो एनर्जी है उसको दूर करने के लिए कौन सी चीज़ रखें? देखिए, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए घर में उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन पर पीतल से बनी कामधेनु गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। कामधेनु गाय की प्रतिमा रखने से सभी दुख और दरिद्रता दूर होती है। घर में अगर पीतल की बनी कामधेनु की सचमुच में आपको मूर्ति मिल जाए और उसको आप अपने घर में रख लें एक टेबल पर, तो विश्वास करिए आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वास्तु दोष को दूर करती है ये कामधेनु गाय, घर में बरकत लाती है। कामधेनु गाय का एक लक्षण आप जान लीजिए कि उसकी पूंछ जो है वो जमीन को स्पर्श करती रहती है। अगर पूंछ जमीन को स्पर्श नहीं कर रही है तब वो कामधेनु गाय नहीं है, तब वो सामान्य गाय है। और अगर पूंछ जमीन को स्पर्श कर रही है तो वो कामधेनु गाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से तारा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। तारा सिंह जी। हाँ पंडित जी, चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे दो प्रश्न है। मेरे एक तो बड़ी बेटी के है जिसका नाम जन्म है 19 अक्टूबर का 92 का जन्म 3 का जन्म है। वो जुडिशरी की तैयारी कर रही है, तो उसकी नौकरी का क्या योग है? सरकारी नौकरी लग जाएगी क्या? दूसरा है मेरे बेटे के लिए, जिसका आपने पहले बताया था उपाय कि उसका नवरात्रों सप्तशती के 10 पाठ करा दो, हमने करा दिए थे। और उसका है ना वो एंगेजमेंट तो हो गया है, शादी का जो कब का है, वो शादी कैसी रहेगी? दो प्रश्न। देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है तारा सिंह जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो है शनि और उससे दशम भाव का स्वामी है मंगल। तो मंगल और शनि की युति बनी हुई है। अगर ये मेहनत करेगी तो नौकरी में कोई दो राय नहीं है कि इसको नौकरी न मिल जाए। लेकिन एक बात जान लीजिए कि कभी कभी योग होते हुए भी योग फलित नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म भी करना पड़ता है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। और अगर ये कर्म करेगी और कर्म करने के साथ साथ नित्य दुर्गा की आराधना करेगी, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करेगी और तन्मयता के साथ अपनी तैयारी करेगी, तो निश्चित रूप से मार्च 2025 के पहले इसकी नौकरी हो जाएगी। जहाँ तक बेटे के विवाह का प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न चंद्रमा के कारण मंगल और शुक्र की स्थिति साथ है। विवाह आप अभी से लेकर के नवंबर दिसंबर तक कभी भी कर सकते हैं। विवाह का योग बना हुआ है, कोई रुकावट नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
आप नौकरी पेशा हैं और आपको कार्यक्षेत्र में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको घर में कौन सी चीज़ रखनी है जिससे आपकी ये परेशानी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, आइए जानते हैं। तो ये जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए सवाल, पंडित जी कौन सी चीज़ रखें अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने फील्ड में? तो देखिए, नौकरी पेशा लोगों को तो यही कहना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र में अगर आपको परेशानियां बढ़ रही हैं तो घर के पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में टेबल या ज़मीन पर मिट्टी से बनी एक हिरण की प्रतिमा रख लीजिए। ऐसा करने से आपके ऑफिस से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सभी लोगों का काम में मन लगने लगेगा। ये आपको अपने ऑफिस में ही रखना है। एक छोटा सा प्यारा सा हिरण, उसे अपने टेबल पर पश्चिम उत्तर के कोने पर लगा करके रख दीजिए, जो देखने में सुंदर भी लगेगा और वहाँ बैठने वालों का मन भी खुश रहेगा और उससे आपके व्यावसायिक प्रगति के भी मार्ग खुलेंगे। देखिए, सब चीज़ें ये उपाय क्यों की जाती हैं? ये उपाय सिर्फ इसलिए की जाती है कि आँखों को सुकून मिले, मन मस्तिष्क को शांति मिले। शांत मन ही अच्छे कार्य को कर सकता है। बेचैन मन कभी प्रगति नहीं कर सकता। दुखी मन से कभी आप कोई हर्ष का काम नहीं कर सकते। निराश मन कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। हर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें मन की स्थिति को सकारात्मक बनाने की हैं। मन स्थिति को सकारात्मक बनाए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, इसीलिए ये वस्तुएं आपको बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये वस्तुएं कुछ ऐसी हैं जो जाकर के कोई तूफान मचा देंगी, ना। इनका सिर्फ इतना काम है कि इसको देख करके आपको सुकून महसूस होगा, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपके मन में और आप उत्साहित होंगे और आप अपने कार्य को ठीक ढंग से करेंगे। बस इसीलिए सारे उपाय सनातन धर्म में किए जाते हैं कि मनुष्य का मन ठीक रहे। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन सुव्यवस्थित है, मन अगर आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, मन अगर सात्विक है, मन अगर काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से अपने को अलग रखे हुए है, तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। और एक बात जान लीजिएगा, मन जैसा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। जितनी भी गलत काम आप करते हैं जीवन में, चोरी हत्या डकैती बलात्कार व्यभिचार झूठ बोलना फरेब करना 420 करना, ये सब मन करवाता है और उसी का परिणाम है पूरे भारत की जेलें भरी हुई हैं। केवल मन के वशीभूत होकर लोगों ने अपराध किया है और आज जेलों में सड़ रहे हैं। तो इसलिए अपने मन से हर समय सावधान रहना चाहिए। ये 2 मिनट में धार्मिक बना देता है और 2 मिनट में पतित कर देता है। इसलिए मन को हर समय बुद्धि से जोड़ कर रखिए और मन की बात को पहले समझिए कि ये शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, ये मतलब कि समाज के हित में है। अगर हाँ तो ठीक, अगर नहीं, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं हैं। वहीं बुद्धि से उसको ब्रेक लगा दीजिए और जब मन का संकल्प विकल्प नहीं होगा तो आप कोई गलत काम आपसे नहीं होगा। तो मन को स्वतंत्रता मत दीजिए, आप इसको स्वतंत्र कर देंगे तो ये अनर्थ कर देगा। इसलिए मन पर हर समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज की हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। नोएडा की रहने वाली कुसुम त्रिवेदी जी हैं और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद भी हैं और इन्होंने हमें ईमेल करके अपने पति के बारे में जानना चाहा है। कुसुम जी, आपके पति की जो डिटेल है वो पंडित जी के पास मौजूद है। आपका स्वागत है कालचक्र में। अब आप अपने सवाल पूछ सकती हैं, पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। मेरे हस्बैंड का नाम नवीन कुमार त्रिवेदी है। उनका बर्थ डेट है 8 सितंबर 1973, सासाराम बिहार का, और समय है रात का 1 बजे। उनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता ऑफिस में, मुझे जहाँ तक लगता है, और उनकी प्रमोशन इस साल हो पाएगा या नहीं। वो नई नौकरी भी ढूंढ रहे हैं, क्या उनको नया काम मिलेगा। और हमने एक घर देखा था खरीदने के लिए,
जो अभी उसके बारे में आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो क्या वो हमें घर खरीदना चाहिए या हम खरीद पाएंगे या नहीं? देखिए कुसुम जी सुनिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पतिदेव मिथुन लग्न में और धनु राशि में पैदा हुए हैं। इनके लग्न में शनि केतु है और इनके सप्तम भाव में राहु चंद्रमा है। हर समय ये कंफ्यूज हुए रहते हैं, इनको क्रेडिट मिले कहाँ से। हर समय ये दुविधा की स्थिति में रहते हैं, डिसीजन लेने में ही हर समय इनको दुविधा बनी रहती है, तो क्रेडिट मिले कहाँ से। दूसरी बात, बृहस्पति नीच का होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है। और नीच का बृहस्पति अष्टम भाव में आजीविका का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, तो उन्नति होगी कहाँ से। दूसरी बात, इसके पहले राहु की महादशा रही और राहु इनकी कुंडली में नीच राशि में सप्तम भाव में है। वो दशा 18 साल थी, वो दशा बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो कहने का मतलब अभी तक इन्होंने जितना जीवन जिया है केवल संघर्षों के बल पर ही इन्होंने अपने जीवन को आगे चलाया है। अभी भाग्य का कहीं इनको सहयोग मिला ही नहीं है। अभी भाग्य ने कभी इनके ऊपर मेहरबानी दिखाई ही नहीं है। जहाँ तक नई नौकरी ढूंढने का प्रश्न है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई नई नौकरी और अच्छी नौकरी मिलने वाली है। इसी नौकरी में मन लगा करके करना चाहिए, प्रमोशन हो तब भी, ना हो तब भी, क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा है। और हाँ, इतना भी कहना चाहूँगा कि आपको 16 बृहस्पतिवार का पत्नी होने के नाते व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए और हो सके तो 1 दर्जन केला 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में दान करना चाहिए। और जहाँ तक घर की बात है तो इनका गृहेश जो है बुध है, सूर्य के साथ है। अभी घर लेने में विलंब की स्थिति बनी हुई है। 22 मार्च 2026 के बाद आप अपना अगर घर लेंगी तो आपको आराम से घर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए दिनेश जी। हेलो। हाँ दिनेश बोलो। हाँ जी पंडित जी, राम राम जी। पंडित जी, वो मेरे बेटे का जो है ना नौकरी के बारे में पूछना है कि उसकी जॉब कोई लगेगी, गवर्नमेंट जॉब, वो तैयारी भी कर रहा है। उसका नाम कार्तिक है। 4 जून 2000 उसका डेट ऑफ बर्थ है, सुबह 2:44 जी। 4 जून कौन सा सन है? सन 2000। तो देखिए ऐसा है कि प्रश्न लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है आपके पंचम भाव में और दसम भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल का खराष्टक योग है। बेटे से कहिए निराश न हो, मेहनत करे, तैयारी करे। मुझे तो नहीं लगता कि सरकारी नौकरी मिल पाएगी, लेकिन उसे परिश्रम करना, मेहनत करना बंद नहीं करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे होकर के रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न है तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकारी नौकरी मिल पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं इलायची के वो खास उपाय जो हमारी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। पंडित जी इलायची के बारे में बताइए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होगा तो इलायची का सेवन आपको करना चाहिए। बुध ग्रह चौथे भाव में हो, बुध ग्रह अस्त हो या बुध ग्रह आपके नीच राशि मीन राशि में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में 6 इलायची हरे रुमाल में लपेटकर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी काम में सफलता चाहिए तो एक छोटी इलायची शिवलिंग पर चढ़ा करके ही काम पर जाएं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हर रोज एक कटोरी में इलायची और जल भरकर पूजा स्थान में रखें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 1 माला हर रोज जप करें। पूजा करने के बाद घर में जल छिड़कें और सुबह शाम 1 इलायची का सेवन जरूर करें। इससे निश्चित रूप से आपको बुध संबंधी ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए काल चक्र। नमस्कार।